तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लिव एंड लेट्स लर्न में। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग जानते हैं कि √2, √3 और √5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। तो चलिए आपको सिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। अब उस रेखा को हम लोग माप लेंगे, बराबर बराबर दूरी पर रख के हम इसको माप लेंगे। आप चाहेंगे तो सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। देखिए हम इंची में मापे हैं, ठीक है। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसको माप लिए हम, देख लीजिए आप। अब क्या करना है, हमको √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 1 पे क्या करते हैं, 90 का कोण बनाते हैं। तो आइए चांद की सहायता से हम 90 का कोण बनाते हैं। देखिए यहाँ चिन्हित कर लेंगे और इसको क्या करेंगे हम कि मिला देंगे, ठीक है। ये आपका बन गया 90 का कोण, ठीक है। ये 90 का कोण बन गया। अब इसको क्या करेंगे कि अब हम यहाँ से इसको माप लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, माप लेते हैं। चलिए देखते हैं। 1 इंची की दूरी पर रखते हैं इसको, जितना 0 से 1 की दूरी है। अब यहाँ काट लेंगे इसको, ठीक है। जो कटा हुआ भाग है इसको 0 से मिला देते हैं। देखिए मिल गया। अब इसका नाम दे देते हैं। यहाँ आपका क्या हुआ, एक यहाँ रखते हैं B को और यहाँ इसका C रख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि जो आपका कट गया भाग वो क्या हो गया, C हो गया, A हो गया और B हो गया। अब आप पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं, जैसे ABC में, ठीक है। तो क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ 0 से 1 के बीच की दूरी क्या हुई, 1 हुआ ना। तो यहाँ इसका लंब भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना ये दूरी है उतना ही इसका भी दूरी है। तो इसका 1 है तो इसका भी 1 होगा। अब देखिए यहाँ AB 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस BC 1 है तो 1 का स्क्वायर। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो 1 1 2 हो गया। यानी AC के स्क्वायर बराबर 2 आ गया। तो AC बराबर कितना आ गया, √2। जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये √2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अप्लाई कर देते हैं। यहाँ AC का मान क्या आ गया, √2 आ गया। ये आपका AC निकल गया। लेकिन अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीडल को रखेंगे, पेंसिल के नोक को C पर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक रेखड़ी खींच लेंगे जो आपके संख्या पर काटेगा, ठीक है। यहाँ कट गया। तो यही कटा हुआ भाग, ये इसको मान लेते हैं P। तो ये आपका क्या हो गया, √2 हो गया, ठीक है। इस तरह संख्या रेखा पर हम लोग √2 को दर्शा दिए। कैसे, क्योंकि AC बराबर आपका हुआ √2। तो AC किसके बराबर है, आपका AP के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका √2 को। लेकिन अब आपको दर्शाना है कि √3 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। तो चलिए इसको हम सिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहीं से बन जाएगा। चांद की सहायता से यहाँ हम इस पे रख कर यहाँ चिन्हित कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको C से मिला देंगे। फिर वही काम करेंगे जैसे हम 1 इंच यहाँ पर लिए थे, 0 से 1 की दूरी जितना था उतना यहाँ C पर रखेंगे और यहाँ काट लेंगे, ठीक है। अब कटे हुए जो भाग हैं उसको क्या करेंगे, A से मिला देंगे। A से इसको मिला दिए। फिर इसका यहाँ C था तो यहाँ इसका नाम क्या हो गया, D हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी वही फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से अब चलेंगे हम, ठीक है। यहाँ हो गया ACD। आप जान गए कि यहाँ भी 90 का कोण बन गया। तो ACD में, ठीक है, क्या होता है, AD का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहाँ देखिए AC का मान क्या निकाले हैं, √2 का स्क्वायर प्लस
यहाँ 1 होगा, क्योंकि उतना ही अंक है जितना मापे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ रूट हट जाएगा तो 2 हो गया, और यहाँ 1 का 1 हो गया, यानी 3 आ गया। तो AD का स्क्वायर बराबर 3 है, तो AD को स्क्वायर हटाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, रूट में चला जाएगा। ये आपका मान निकल गया। चलिए, तो यहाँ हम क्या कर दिए, AD का मान आ गया कितना, √3। ठीक है, तो जब √3 आ गया तो इससे अब क्या मालूम चला। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इस संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, जैसे हम √2 को दर्शाएं ठीक वैसे ही इसको भी दर्शाएंगे। यहाँ देखिए A को निडल पर रखेंगे और D पर पेंसिल को रखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको रेखड़ी खींच लेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ से इसका रेखड़ी खींचेंगे, ये आपका संख्या रेखा पर कटेगा। देखिए ये आपका क्या हुआ, √3 आ गया। इसका नाम दे देते हैं Q, यानी ये आपका √3 हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए AD का मान हम निकाल दिए थे √3। अब AD किसके बराबर हो सकता है, तो AD किसके बराबर हो सकता है, AQ के बराबर, यानी AQ AD के बराबर हो गया, तो ये √3 पर दर्शा दिया गया। ठीक है, अब इस तरह √5 को दर्शा सकते हैं। जब ऐसे हम दर्शाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, है ना। तो आइए एक ट्रिक के माध्यम से हम √5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं उसको बताते हैं। ठीक है, चलिए सिखाते हैं। तो आइए अब √5 को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं इसको सीखिए, क्योंकि ट्रिक लगाते हैं। देखिए आप जानते हैं कि 0 का स्क्वायर होता है 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9 होता है, 4 का 16 और 5 का 25 और 6 का 36 होता है। इस तरह बहुत सारे संख्याओं का आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 निकालना है तो 5 किसके परफेक्ट में आ जाएगा, 2 के परफेक्ट में, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो चलिए अब हम अप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए 2 है, तो 2 पर हम क्या करेंगे, इस चांद की सहायता से हम 90 का कोण बनाएंगे। ठीक है, 90 का कोण बना लेंगे, चिन्हित कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर चिन्हित करके यहाँ खींच दिए, आपका क्या बन गया, यहाँ पे 90 का कोण बन गया। अब इसको क्या करेंगे, जैसे हम लोग काटे थे वैसे ही काटेंगे। 1 इंच के दूरी पर इसको माप लेंगे, एकदम बराबर मापेंगे, है ना, और माप के यहाँ पे काट लेंगे। देखिए ठीक है, यहाँ पे आपका कट गया। अब कटे हुए भागों को हम क्या करेंगे, यहाँ 0 से मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 0 से मिला देंगे। ठीक ना, अब इसका नाम दे देंगे, यहाँ आपका नाम हो गया A, और इसको रख दिए हम B, और इसको रख दिए C। ठीक है, अब आप क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से अब आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए आपको क्या करना है, त्रिभुज ABC में, ठीक ना, यहाँ देखिए AC के स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, AB के स्क्वायर आप प्लस BC के स्क्वायर। तो क्या हो गया, AB यहाँ को कितने दूरी हुई है, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी 1 हुई, तो 1 से 0 के बीच भी तो दूरी 1 होगी। और यहाँ देखिए BC भी वही माप लेकर चले हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ देखिए OA, यहाँ O से B तक 2 भाग हुए, तो 1 1 2 हो गए, तो यहाँ होगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 1 का 1, यानी अब टोटल जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी AC के स्क्वायर बराबर 5। तो AC यानी स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, ये आपका मान निकल गया। ठीक है, अब इसको अप्लाई कर देंगे। यहाँ AC का मान कितना आ गया, √5। ये तो इतना हो गया, लेकिन अब इसको संख्या रेखा पे कैसे दर्शाना है तो आप सीख चुके हैं, वही ट्रिक हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए आपको यहाँ A पर रखना है और C को C से मिला लेना है। ठीक है, अब यहाँ से एक रेखड़ी खींच देंगे। देखिए ये आपका कट गया। अब इसका कोई नाम दे देते हैं, जैसे P दे दिए। ठीक है, तो यही आपके क्या हो गए, संख्या रेखा पर यहाँ √5
दर्शा दिया गया। ठीक है, कैसे? क्योंकि अभी निकाले मान कि AC बराबर √5, तो आपका AC किसके बराबर हो जाएगा? AP के बराबर AC हो जाएगा। इस तरह हम लोग √5 को निकाल दिए। अगर आपको आगे भी संख्या को निकालना है, मान लीजिए आपका निकालना है √17 का, तो इसको कैसे निकालिएगा आप? कुछ नहीं करना है, मान लीजिए इसको बराबर दूरी पर यहाँ पे क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक है, इसका अप्लाई हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, आपको बताते हैं। देखिए यहाँ जो अप्लाई हम किए थे यहाँ पर कि 2 का 4 होता है, 3 का 9 और 4 का 16, यानी 4 के करीब न होगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 के करीब होगा तो 16 यानी अब 17 है। तो क्या करेंगे? 4 पे हम बनाएंगे 90 का कोण। ठीक है, चलिए उसको समझा देते हैं। हालांकि आप लोग बना लेंगे, लेकिन हमको थोड़ा सा बता देते हैं, गाइडलाइन दे देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे? एक रेखरी लगा लेंगे यहाँ पर और चिन्ह लगाकर, और यहाँ 4 पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम मिला देंगे। ये आपका क्या हुआ? 90 का कोण बन गया। अब इसको भी वही काम करेंगे, यहाँ से बराबर दूरी लेंगे और यहाँ पे नाप लेंगे और यहाँ से इसको काट लेंगे। ठीक है, और कटे हुए भागों को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर मिला देंगे। यहाँ देखिए आपका दूरी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इंची में लिया गया। आप चाहेंगे तो सेंटीमीटर में लेकर आप बना सकते हैं। अब इसका नाम मान लीजिए कोई दे दिए, हम मान लीजिए L दे दिए। ठीक है, और यहाँ जो भाग कटा है M हो गया। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से आपको बताते हैं क्या है AML में। ठीक है, देखिए यानी हो गया AL का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर अब प्लस ML का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर अब प्लस लंब स्क्वायर टोटल। तो इसका क्या हुआ? 1 भाग 2 3 4 भाग होते हैं, तो यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर, इधर आपका 1 काटे हैं तो यानी 1 हुआ, तो 1 का स्क्वायर तो कितना आ गया? 16 और 1 यानी कि 17 आ गया। AL का स्क्वायर बराबर 17, तो AL स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। लीजिए आपका मान निकल गया। अब क्या करेंगे? यहाँ अप्लाई कर देंगे, ये 17 आ गया। लेकिन इसको भी तो संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, ए पर रखेंगे और यहाँ कटे हुए जो भाग हैं यहाँ पर देखिए आपके यहाँ। अब इसको क्या करेंगे? एक रेखरी लगा देंगे जो एक संख्या रेखा पर आपका आ जाएगा। देखिए, ठीक है, ये कट गया। अब इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए P दे दिए। ठीक है, तो यही आपके संख्या रेखा पर √17 को दर्शा दिया गया। कैसे? क्योंकि AL का मान हम लोग निकाल दिए थे √17। ठीक है, तो इस तरह AL किसके बराबर हो सकता है? AP के बराबर हो सकता है, AP के बराबर हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई समस्या, अगर कोई परेशानी इस टॉपिक में हुई हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपके परेशानियों को, दिक्कतों को दूर करूँगा। तो अगर इस तरह का ट्रिकी और सटीक क्वेश्चन को बनाने का अगर सीखना है, अगर ट्रिकी वीडियो को देखना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। लव यू ऑल, थैंक यू so much।